हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि हम वन शॉट लेक्चर्स में यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कवर करेंगे, यानी कि पढ़ लेंगे, और मैं आपके साथ यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और इनके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस, एक्यूरेसी और किस तरीके से आपको सोचना है एग्जाम में, ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह सब कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो ये लेक्चर रिलेवेंट रहने वाला है आपके जो आने वाला है आपका जेके पीएसआई एग्जाम या एसएससी के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए रिलेवेंट रहना है। उनके अलावा उसके अलावा जेके एसएसबी का जो हमें होना है एक और एग्जाम, यानी कि बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम, देन उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट, राइट। तो बात अगर इस चैप्टर की करेंगे जिसका नाम है एवरेज, तो हर बार इस चैप्टर से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। लास्ट टाइम भी हम देख सकते हैं कि जेके पीएसआई एग्जाम में हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया था, राइट। सो इसको हम कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, टाइप वाइज, पैटर्न वाइज क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप मुझसे डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना, पैराडाइज एकेडमी, तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो बाकी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी और आप सिक्योर कर सकते हो पूरे के पूरे मार्क्स, चाहे मैथ्स हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे जो भी मतलब कंटेंट आपको मिलेगा वो सफिशिएंट रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके गाइस, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, कहता है ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स, राइट। एक स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप इसका एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालो। 12 नंबर्स, 12 ऑब्जर्वेशंस है, तो वो क्या है? 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 एंड एक्स। और ये एक्स ए यानी कि एक ऑब्जर्वेशन, एक नंबर हमारे पास जो कि है वो गायब है। और कहता है ही फाउंड द मीन टू बी 12, उसको अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज मिला 12। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, हमें क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको कहा बेटा मीन बराबर होता है, यानी कि मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एवरेज, इस स्टूडेंट ने बताया कि मीन हमारे पास है 12। कितना है? 12। सो वी कैन राइट इट एज 12 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, यानी कि इन सारे ऑब्जर्वेशंस को सम करना है। सो वो इनका जब हमने सम इस तरीके से किया, टोटल किया, तो हमें मिला 137। और ये x है ना, इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो प्लस x, यानी कि इतना हमें टोटल सम मिलेगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 12, राइट। सो डिवाइड बाय 12। बस अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया। सो हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इज व्हाट? 144 इज इक्वल टू 137 प्लस x। Okay, so therefore x is equal to 144 minus 137 is equal to कितना? 7। So 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन आ गया था, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट्स इज 30। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स? तो ये क्वेश्चन बेस्ड आ गया है, इसको हम कहते हैं बेटा कंबाइंड मीन। क्या कहते हैं? कंबाइंड मीन का कंसेप्ट है, लेकिन फार्मूला की जरूरत बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको फार्मूला वगैरह याद नहीं रखनी है। तो 30 रिजल्ट्स का एवरेज कितना है? द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स, देखो बेटा, एवरेज है 30 रिजल्ट्स का कितना? 20 प्लस प्लस, और 20 रिजल्ट्स का एवरेज है कितना? 30। 20 रिजल्ट्स का एवरेज कितना है? 30 डिवाइडेड बाय टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? यहाँ पे 30 रिजल्ट्स एंड फिर यहाँ पे 20 रिजल्ट्स, यानी कि कुल मिलाकर कितने रिजल्ट्स, कितने नंबर्स है? 50, राइट। तो चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 30 इंटू 20 इज व्हाट? 600 प्लस
प्लस ये 20 इंटू 30 इज व्हाट 600 अपॉन अपॉन 50। सो कितना मिलेगा 1200 1200 अपॉन 50। सो इसको जब हमने ये किया तो 24 हमारा आंसर निकल के आ गया, राइट। तो बेटा एक होता है ये अप्रोच जिसको हम बेसिक अप्रोच कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं बेटा, बेसिक अप्रोच कहते हैं। दूसरा हम रेशो लेकर भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वे टू में हम क्या काम कर सकते हैं, ये जो हमारे पास नंबर्स है ना, रिजल्ट्स, इनका रेशो लेंगे। सो इनका रेशो अगर हम देखेंगे, रेशो ऑफ रिजल्ट्स, वो क्या है 30:20। तो वो कितना मिल जाएगा बेटा 3:2 मिल जाएगा। सो बस अब आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करो, यही इसी तरीके से सॉल्व करो, राइट। सो 3:20 प्लस 2:30 डिवाइड बाई रिजल्ट 3 रेशो प्लस 2 रेशो इज 5 रेशो। तो बेटा कितना मिलेगा, वो अब आप कितना मिलेगा 60 प्लस 60 यानी कि 120 अपॉन 5। तो आपका आंसर 24 इस तरीके से भी निकल गया, राइट। तो अब आपको यहाँ पे पता चला कि नंबर्स का रेशो अगर हम ले लेंगे तो एवरेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कंसेप्ट अब आपने इस क्वेश्चन के थ्रू सीख लिया। आइंदा अगर आपको कभी भी कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो अब आप रेशो लेकर उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है the average of 10 numbers is 7. The average of 10 numbers is 7. If each number is multiplied by 12, then the average of new set of numbers will be. कहता है एवरेज है 10 नंबर्स का 7। सपोज हमारे पास 10 नंबर्स है, हम उनको 7 ही मानेंगे। देखो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने इसको साथ साथ ही माना। तो एवरेज की अगर हम बात करेंगे बेटा वो क्या है 7, ठीक है। कहता है अब अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से अगर हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे 84 84 84, राइट। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस 84 बनेंगे। देन जो इनका एवरेज होगा ना बेटा, वो एवरेज इनका क्या होगा, वो होगा 7 इंटू 12 दैट इज 84। वो भी 84 ही होगा। या आप यहां से देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। या इस तरीके से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, वो होगा 84 होगा 7 टाइम्स, राइट। सॉरी वो कितना होगा, वो होगा 84 12 टाइम्स, कितना 84 होएगा कितनी बार, the average of 10 numbers, अच्छा 10 times, ओके 10 टाइम्स। खैर छोड़ो, आप इसी तरीके से इसको करो, ठीक है। या 84 कितनी बार है 10 टाइम्स है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10 है। सो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको 84 ही आ जाएगा आंसर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज को भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट अब आपने सीखा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है the average of 11 numbers is 63 if the average of first 6 numbers is 60 and the last 6 numbers is 65 then the sixth number is। कहता है देखो 11 नंबर्स है, 11 नंबर्स है, उनका एवरेज है 63। 11 नंबर्स अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखो 11 नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। कहता है पहले 6 नंबर्स का एवरेज, देखो ये पूरे के पूरा एवरेज है कितना 63 63। तो कहता है पहले छह नंबर्स का एवरेज है 60, पहले 6 नंबर्स का एवरेज है 60। तो यहां से यहां तक एवरेज आपको है 60। देखो 1 2 3 4 5 6, और लास्ट के 6 नंबर्स का एवरेज बोल रहा है कितना है 65 है। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, हमारे पास टोटल नंबर्स 11 थे, यानी कि ये हमने यहाँ पे 2 बार काउंट किया,
ठीक है, 2 बार काउंट किया। तो हमें ये नंबर बताना है कि ये नंबर फिर क्या था, ठीक है। बस सिंपल सा तरीका है। हाँ, हालांकि मैंने अपने लेक्चर्स में इसका और भी शॉर्टकट बताया, लेकिन अभी आपको वो समझ में नहीं आ जाएगा, तो बेसिक से करेंगे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक। तो चलिए जी, अगर हम पूरी के पूरा सम निकालेंगे, टोटल सम अगर निकालेंगे हम ऑब्जर्वेशंस का, टोटल सम अगर हम निकालेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस का, तो वो क्या होगा, 11 ऑब्जर्वेशंस है और उनका एवरेज है 63। सो वो कितना होएगा बेटा, वो होएगा 11 3 आर 33 और 11 6 66 प्लस 3 इज 69। वो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, राइट। ओके, अब हम इन पहले छह ऑब्जर्वेशंस का, इन पहले छह ऑब्जर्वेशंस का क्या निकालेंगे, ये सम निकालेंगे और फिर इनका, ठीक है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा बेटा, 60 इनका एवरेज है और 6 है ये, यानी कि 6 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना, 360। सम ऑफ लास्ट 6 नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 इंटू 65, कितना हो जाएगा, 6 5 आर 30, 6 6 36 प्लस 3 यानी कि 39। ओके, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सो टोटल हमें कितना मिलेगा, टोटल हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0, यहाँ पे 9 प्लस 6 इज 15, सो यहाँ पे 750। सो ये जो सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन है, देन द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन या सिक्स्थ नंबर इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा बेटा, अब सिंपल सा आप याद रखोगे, ये कितना है 750 माइनस करेंगे 693 माइनस 693, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन 2 बार आ गई है ना, एक ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे 2 बार आ गई, इसमें भी इंक्लूड किया, इसमें भी इंक्लूड किया ये वाली ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो आंसर शुड बी, आंसर कितना अब हमारे पास यहाँ पे होएगा, वो होएगा 10 में से 3 गए तो 7, ठीक है। अब 7 यूनिट डिजिट इसमें है तो हम टिक करेंगे, लेकिन फर्दर भी सॉल्व कर सकते, कोई मसला नहीं है। तो 14 में से हम यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा और बाकी वही है। सो 57 शुड बी द करेक्ट आंसर। ये एक लंबा अप्रोच है, लेंथी अप्रोच है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है और कंसेप्ट आपने समझा होगा। बाकी मैंने इसको डिटेल्ड वे में एक स्टेप में सॉल्व करना सिखाया है अपने लेक्चर्स में, तो उसका डेमो अगर आपको यूट्यूब पे मिलता है तो देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 135, द लार्जेस्ट नंबर इज 195 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू इज 20, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। कहता है 3 नंबर्स का एवरेज है हमारे पास 135, तो सम कितना होगा, अगर 135 एवरेज है तो सम कितना होगा 3 नंबर्स का, वो होगा 3 इंटू 135। सो वो बेटा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इज 15, 1 यहाँ पे 3 3 जार 9 प्लस 1 हो गया 10, सो 3 1 जार 3 प्लस 1 इज 4। ओके, 405 विल बी द सम, राइट। ओके जी, इनमें से एक नंबर लार्जेस्ट नंबर इज 195, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास है 195, तो हम अदर 2 नंबर्स देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, अदर 2 नंबर्स सम, दूसरे 2 नंबर्स का सम कितना होगा, बस यहां से डिफरेंस ले लो, ठीक है। 5 में से 5 गए तो 0, 40 में से 19 गए तो 210, राइट। अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो 2 नंबर अदर 2 नंबर्स का सम हमारे पास कितना है बेटा, 220 है, राइट। कितना है बेटा, 220 है। तो कहता है इनका डिफरेंस 20 है, बस यहां से 20 सब्ट्रैक्ट हटाओ, यहां से 20 हटाओ, तो वहां पे कितना रहा,
110 से 20 हटाया तो वहां 190 रह गया ना, तो उसको करो बेटा दो भाग, दो हिस्से, डिवाइड करो 2 से, डिवाइड करो उसको हम 2 से करेंगे तो कितना रहा, 85 रहा, 85 रहा। सो अब 85 85 यहाँ पर भी 85, यहाँ पर भी 85 और एक के साथ अब आप ये 20 जोड़ दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, ये 105 ओके। एक मिनट 85 85 ओके। 80 80 नहीं, 95 हो जाएगा, 190 अपॉन 2, 95 राइट, दिस इज 95, यहाँ पर भी 95 और जो हमने यहाँ से 20 हटाया था बस वापस जोड़ दो। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 20 है, तो हमें क्या कह रहा था, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 95 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड द एवरेज ऑफ अदर 3 नंबर्स इज 3, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज। जैसा जैसा सवाल कहता है वैसा वैसा हमें इसको सॉल्व करना है। कहता है द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 8, दो नंबर्स का एवरेज है 8, ठीक है, तो सम कितना होएगा, सम होएगा 16, 2 8 जार 16 एंड द एवरेज ऑफ अदर 3 नंबर्स इज 3, और दूसरे 3 नंबर का एवरेज है 3, ठीक है, तो उस उनका सम कितना होएगा बेटा, 9 होएगा, ठीक है। तो हमें पूरे 5 नंबर उसका एवरेज निकालना, तो हम इनको प्लस करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे, ये 2 नंबर ये 3 नंबर, तो कितने हो गए 5 नंबर। सो कितना हो जाएगा, 16 + 9 इज 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5, ओके। सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ये एसएससी 2016 में इतना आसान क्वेश्चन आ गया है, आप देखते ही कर सकते थे, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक, राइट। हम कह सकते हैं 1 2 3 4, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। तो 1 3 5 7 इसी तरीके आगे ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूंगा 2 4 6 8 आगे जाएगा तो ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। अगर मैं लिखूंगा 3 6 9 12 15 तो आगे जाएगा तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 है, राइट। तो हमें क्या था, कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, राइट। तो वो इंटीजर ही हो सकते हैं, तो इस क्योंकि इसमें गिवन नहीं है वो मल्टीपल है, ऑड है कि इवन है, बस सिंपल हम अपनी अप्रोच लगाएगी, सीधे अप्रोच लगाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहता है एवरेज 7 कंसेक्यूटिव नंबर, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इनका एवरेज कितना है 20। तो ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5, तो एवरेज हमेशा सेंट्रल वाला होता है, ठीक है। तो कहता है ये इनका एवरेज 20, दैट मीन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 होगा, ठीक है, 20 होएगा। तो बेटा फिर अब हम यहाँ से कलाकारी देखेंगे, अब हम यहाँ से कलाकारी सीखेंगे। कहते हैं द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, लार्जेस्ट नंबर ये वाला होगा, ये वाला क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारे पास बेटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट कितना होगा, ये कितना होएगा, फिर ये वाला नंबर ये होगा 20 + 1, ये वाला कितना होगा, ये होगा 20 + 2, ये वाला कितना होगा, ये वाला लार्जेस्ट सबसे ये होगा 20 + 3 इज इक्वल टू 23, और 23 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट सवाल, द एवरेज ऑफ 25 consecutive odd integers is 55, द हाइस्ट ऑफ दिस इंटीजर्स इज, ठीक। तो कहता है 25 consecutive odd integers बोले तो 1 3 5 7 9, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये odd integers होते हैं, राइट। odd नंबर वो होता है जिसको 2 से हमें डिवाइड, जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, एग्जैक्ट डिवाइड की बात कर रहा हूँ। और मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो वो डिसमल में मुझे देगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट इसको डिवाइड नहीं करता है, तो वही होते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स, राइट। तो कहते हैं द एवरेज ऑफ 25 consecutive odd integers is 55। देखो
सेंटर में कोई नंबर होगा और 12 नंबर यहां से होंगे, 12 नंबर्स, और 12 नंबर्स यहां से होंगे, राइट। और ये बीच में क्या होगा, बीच में ये नंबर होगा 55, ठीक है, कि बीच में होगा 55। ओके, तो कहता है द हाइस्ट ऑफ दिस इंटीजर्स इज, हाइस्ट क्या होगा, हाइस्ट तो ये वाली ऑब्जर्वेशन होगी जो यहां से चलते चलते यहां से देखो, फिर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, ये होगी 55 प्लस प्लस 12 नहीं, 12 इंटू 2 होगी, क्योंकि ये ऑड इंटीजर से एक के बाद एक आता है, तो इस तरीके से। सो देयरफॉर आंसर शुड बी 55 प्लस 24। तो कितना होगा बेटा, 5 4 9, ओके, 2 तो 5 हो गए 7, एंड 79 विल बी द करेक्ट आंसर। ये इतने इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स, द फर्स्ट, ये पता नहीं क्या लिखा है, द थ्री नंबर्स, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज थ्राइस द थर्ड नंबर। इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 20, देन द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज। तो चलिए बनाते हैं ये सवाल। कहता है तीन नंबर्स है हमारे पास, हम सपोज करेंगे यह हमारा हो गया पहला नंबर, यह हो गया हमारे पास दूसरा नंबर, और ये हो गया हमारे पास तीसरा नंबर, ठीक है। जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करेंगे, ठीक है। कहता है द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंड द सेकंड इज थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है। तो पहले हम तीसरा ही नंबर मानेंगे, इसको हम मानेंगे 1 रेशियो यानी कि 1R मान लेंगे, ठीक है, तीसरे नंबर को, ठीक है। और कहता है हमारे पास सेकंड इज थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर 1R है तो सेकंड नंबर कितना होगा, वो होगा 3R, ठीक है। और फिर यहां पे रिलेशन देखो क्या है, कहता है द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, पहला नंबर दूसरे से डबल है, 2i से, तो अगर ये सेकंड नंबर 3R है तो पहला कितना हो जाएगा, वो 6R हो जाएगा। बस अब हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब ये तीन नंबर्स है तो हम सम इनका निकाल सकते हैं। सम इज इक्वल टू, तीन नंबर्स है और इनका एवरेज है 20, इनका एवरेज है 20, सो सम शुड बी व्हाट, सम विल बी 3 इंटू 20 इज 60, 60 इनका सम होएगा, राइट, 60 इनका सम होएगा। अच्छा, अगर हम रेशियो में इनका टोटल देखेंगे तो रेशियो में इनका टोटल हमारे पास 6R प्लस 3R इज व्हाट, 9R प्लस 1R इज 10R, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है अब हमारे पास बेटा, 60। तो हमें अब कौन सा निकालना है, देन द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो सम हमें निकालना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का। तो स्मॉलेस्ट है 1R एंड लार्जेस्ट है 6R, तो स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, लार्ज नंबर का सम कितना होगा बेटा, वो है 7R, 7R। तो बस अब हमें इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 60 टोटल है सम इन तीनों नंबर्स का, ठीक है। तो जो गिवन है 60 और ये किसकी वैल्यू है, 10R की वैल्यू है, तो इसको डिवाइड, जो निकालना है 7R निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई, देखो R से R कट गया तो ये 0 से ये 0 कट गया, सो 6 7R 42, एंड 42 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इतना डिटेल में समझाया, होप कि आपने समझा होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, डैश डैश ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है। द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड, ओके। If the average of all the three numbers is 95, what is the third number? बस इस तरीके से मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर हमारे पास, एंड ये हो गया हमारे पास बेटा तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, ओके। तो कहता है द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड, 4 टाइम्स द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड, एंड 3 टाइम्स द थर्ड, ओके। तो अगर मैं इसको 2 मान लो तीसरे नंबर को, तो फर्स्ट है इसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं, मैं इसको एक काम कर लेता हूं, मैं इसको 4 मान लेता हूं, ठीक है। मैं इसको 4 मान लेता हूं। तो पहला नंबर द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड,
तो इसको मैंने 3R मान लिया, इसको मैंने 4R मान लिया। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो कहता है द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड। अगर सेकंड 3R है तो ये यहाँ पे 12R हो जाएगा फर्स्ट नंबर। और ये हमें कहता है 3 टाइम्स थर्ड नंबर का है। अब देखो 4R का 12R 3 टाइम्स होता है। तो कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी यहाँ से कैसे भी करके। ठीक है, नाउ हमारे पास अब रास्ता क्लियर हो गया। कहता है इफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 95। तो एवरेज है 95, तो सम कितना होगा बेटा? टोटल सम होगा 95 इंटू 3, 95 इंटू 3, तो वो कितना होता है बेटा? 285। ठीक है, 285। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आप यहाँ पे करोगे, 100 इंटू 3 करो, फिर 15 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो अगर हम रेशियो में बात करेंगे, टोटल रेशियो हमें कितना मिलता है, तो वो कितना मिल जाएगा? 4R प्लस 3R इज 7R, 7R प्लस 12R कितना हो गया? 19R। यानी कि 19 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 285, 285। तो व्हाट इज द थर्ड नंबर? थर्ड नंबर हमें निकालना है, और थर्ड नंबर हमारे पास है 4R। तो बस हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि 285 डिवाइड बाई करेंगे 19 इंटू करेंगे 4। ओके, सो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये 19 से काटना है, 19 से हम इसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? ठीक है, जरा बताओ किस तरीके से हम काट सकते हैं। तो 19 1 जार 19। ओके, तो वहां पे कितना रहा? अब वहां पे अगर हम देखेंगे, वहां पे 9 रह गया। सो 95 अपॉन 19, 195 अपॉन 19। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। 19 इंटू 5 कितना होता है? 95 होता है। तो 5 टाइम्स कट जाएगा। सो आंसर हमारा पास क्या हो जाएगा? 15 इंटू 4 यानी कि 60, एंड 60 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ी सी स्पीड तेज करते हैं यहां से। कहता है स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोट 65 इन प्लेस ऑफ 46। ठीक है, तो कहता है कि एक स्टूडेंट लिखता है, गलती से लिखता है 64, 46 उसको लिखना था 46, 46 लिखना था उसको, और उसने लिखा है 64, जो कि गलत बात है। ठीक है, जो कि गलत बात है। अच्छा, अगर इसने ऐसा मिस्टेक किया हुआ है तब क्या हुआ होगा? ए नंबर एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द एवरेज, और इसको एवरेज कर निकालना था। एवरेज निकालना था कितने का? 10 नंबर उसका, 10 नंबर उसका एवरेज इसको निकालना था। ठीक, तो लेकिन इसने क्या काम किया? 46 लिखना था, इसने 64 लिख लिया। एक ऑब्जर्वेशन, तो मतलब एवरेज जो मिला होगा वो गलत मिला होगा। ओके, एंड गॉट द एवरेज इज 50, और एवरेज इसको मिली कितनी? 50 के बराबर। एवरेज इसको 50 के बराबर मिली। तो करेक्ट एवरेज हमें निकालनी है, करेक्ट एवरेज हमें निकालनी है। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर इस नालायक बच्चे ने 64 लिखा 46 के बदले, तो एवरेज ज्यादा मिला होगा कि कम मिला होगा? ठीक है, बोलोगे सर ज्यादा मिला होगा, क्योंकि इसको नंबर 46 कम लेना था, इसने 64 ज्यादा लिया। और कितना ज्यादा लिया? कितना ज्यादा लिया? आप बोलोगे इनका डिफरेंस निकालते हैं। सो डिफरेंस इज व्हाट? सो डिफरेंस हम देखेंगे कितना है। 64 माइनस 46, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया यहाँ पे 8, और फिर जब हमने यहां से फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो 5 यानी कि 18। ओके, 18, और इसका एवरेज मिला 50, लेकिन ये रॉन्ग एवरेज है। तो करेक्ट हम कर लेंगे ना, तो इस 18 को डिवाइड करेगी कितने नंबर से? 10 ऑब्जर्वेशंस थे, तो 1.8 का डिफरेंस मिला। सो ये 1.8 इसको एवरेज ज्यादा मिला होगा। सो देयरफॉर करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू 50 माइनस 1.8। तो वो कितना हो जाएगा? 50 से पहले एक उतारो, कितना? 49, और फिर 49 से 0.8 उतारो तो 48.2, 48.2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हालांकि लास्ट टाइम हमारे एक एग्जाम में भी आ गया था, स्टैटिस्टिक्स वाले पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35।
ठीक है। अब एवरेज है 9, ऑब्जर्वेशन का कितना 35। ओके, लिख लिया हमने। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18। तो 81 लेना था, 81 लेना था और इन्होंने गलती से बाय मिस्टेक 18 लिया। ठीक है, ये गलत बात है। तो कहता है द करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, तो करेक्ट एवरेज कितना मिल जाएगा और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है बेटा 9, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है 9। ओके, तो हम देखेंगे इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। हालांकि देखो जब इसने एवरेज निकाला तो इसने 18 लिया 81 के बदले, तो एवरेज कम मिला होगा, एवरेज कम मिला होगा। तो पहले देखेंगे डिफरेंस कितना है इनका। तो 1 में से 11 में से 8 गए तो 2 और 7 में से 1 गया तो 6, 62। सो देयरफॉर 62 अपॉन कितना है ये 9 है। 9 कैसे, यहाँ पे 63 इनका डिफरेंस आ जाएगा। सो 63 अपॉन 9 तो कितना मिलेगा बेटा 7। और यानी कि 7 इसने एवरेज कम दिखाया, 7 इसका एवरेज कम मिला होगा। सो देयरफॉर आंसर शुड बी कितना 35 प्लस 7 इज इक्वल टू 42 और 42 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है, जवाब है। नेक्स्ट चले एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। कहता है एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने 10 इनिंग्स खेली और उसका एवरेज था कितना, और उसका एवरेज था 32 रन्स। ओके, ये उसका एवरेज था। ओके, यानी कि औसत के हिसाब से वो हर एक मैच में 32 रन बनाता है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। तो कहता है उसको नेक्स्ट इनिंग में, यानी कि नेक्स्ट इनिंग मतलब 10 प्लस 1 यानी कि 11वीं इनिंग में उसको कितने रन्स बनाने हैं ताकि उसकी एवरेज 4 रन से बढ़ जाए, 4 रन से बढ़ जाए यानी कि 36 हो जाए, 36 हो जाए। तो एक तो आसान सा तरीका है, दो तरीके हैं। वे वन में आपको बताओगे क्या करना है, वे वन आपको मैं बताओगे क्या करना है। देखो बेटा 32 से अब इसकी 36 हो जाएगी, एवरेज कब हो जाएगी जब ये 11th इनिंग कंप्लीट करेगा। तो हम करेंगे 11 इंटू 36 माइनस करेंगे। सो यहाँ पे 10 इनिंग थी और एवरेज थी 32, तो माइनस करेंगे 10 इंटू 32। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। हो गया एक तरीका। दूसरा अप्रोच हो गया अप्रोच हो गया आसान सा। देखो बेटा समझने की कोशिश करेगी, लॉजिक को समझने की कोशिश करेगी, यहां से लॉजिकल वे में सोचेंगे हम। देखो अगर ये 11वीं इनिंग में, इस इनिंग में भी 32 रन ही बनाएगा तो एवरेज तो उतना ही रहेगा 32। लेकिन अगर 32 से ज्यादा बनाएगा तब एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस यानी कि इसका मतलब एक तो ये 32 बनाएगा और 4 रन एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितने पे हो जाएगा 11 इनिंग्स पे हो जाएगा। तो 4 इंटू 11 तो इतने रन ये एक्स्ट्रा बनाएगा। ठीक है, सो आंसर इज व्हाट कितना हो जाएगा 32 प्लस 44। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 4 2 हो गया 6, 4 3 हो गया 7 और 76 इस क्वेश्चन का आंसर है। 76 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है कि आपने दोनों कंसेप्ट को समझा। अगर आपने क्रिकेट खेला तब आपको पता होगा, अगर नहीं खेला है फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करके इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से और सेकंड्स में सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. In his 65th inning, he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 2 runs. His new average of runs is, तो कहता है बेटा एक प्लेयर था वो अपनी 64 इनिंग्स खेलता है और उसकी कुछ एवरेज होती है, तो हम कहेंगे लेट
एवरेज इज इक्वल टू एक्स। तो एवरेज अगर इसकी एक्स है, ठीक है, और कहता है इन हिज 65th इनिंग्स ही इज बॉल्ड आउट फॉर नो स्कोर। 65वीं इनिंग में वो आउट हो जाता है, वो आउट हो जाता है जीरो के स्कोर पर, जीरो के स्कोर पर, और उसकी एवरेज कितनी हो जाती है, 2 से कम हो जाती है, 2 से कम हो जाती है। ठीक, तो चलिए जी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, बनाओ। तो अब हमारे पास फिर से दो तरीके, एक हो गया बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, अगर उसकी एवरेज एक्स है तो सम कितना होगा, सम ऑफ रन्स, सम ऑफ रन्स, टोटल रन्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 64 इंटू एक्स यानी कि 64x, राइट, 64x। ओके, ओके, नाउ ये 65th इनिंग्स में जीरो स्कोर करता है, यानी कि एवरेज था पहले इसको 64x, और ये नेक्स्ट इनिंग में जीरो करता है, और टोटल ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और टोटल ऑब्जर्वेशंस है, टोटल इनिंग 65, और इसकी एवरेज, इसकी वजह से इस जीरो स्कोर करने की वजह से इसकी एवरेज जो एक्स थी वो 2 रन से कम हो जाती है। अब जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64x, 64x इज इक्वल टू 65x, 65x माइनस माइनस 130, 130 कितना हो जाएगा बेटा, 130 हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 60, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 130 इज इक्वल टू 65 में से 64 यानी कि x, यानी कि x की वैल्यू, इसकी एवरेज यानी इनिशियल एवरेज जो थी x, वो इसकी कितनी मिली अब 130। तो अब इसकी जो फाइनली हिज न्यू एवरेज ऑफ रन हमें निकालना है ना, वो डिक्रीज हो जाती है 2 से। सो हम करेंगे देयरफॉर, देयरफॉर न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज यानी कि 130 माइनस करेगी 2, वो कितना हो जाएगा 128। ये हो गया एक तरीका। नाउ हम अब दूसरा तरीका सीखेंगे, वे टू हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो मान लो इसकी पहले कुछ एवरेज थी, ठीक है, 64 इनिंग्स में, 64 इनिंग्स में इसकी कोई एवरेज थी, लेकिन 65th इनिंग में यानी कि 64 प्लस 1 यानी कि 64 पहले इनिंग्स थी, और ये एक इनिंग्स, और ये एक इनिंग्स का स्कोर है जीरो। इसकी वजह से इसकी एवरेज होती है डिक्रीज बाय 2, 2 रन से कम हो जाती है। यानी कि अगर 2 रन कम हो जाएगी एवरेज, तो 65 पर ये 2 रन एवरेज कम हो जाएगी, यानी कि टोटल, टोटल इसकी एवरेज कितनी रही होगी, 2 इंटू 65 इज व्हाट, 130, 130। अब 2 रन से कम हो जाती है तो माइनस करेगी 2, तो फाइनल एवरेज 128 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अगेन समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं आ गया तो फिर से बेसिक से समझो, कोई मसला नहीं है। फिर से आपको कंप्लीट पढ़ने की जरूरत अगर है, लग रहा है आप ला सकते हो मार्क्स, अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, या आप मैथ्स की वजह से रह रहे हो एग्जाम में, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। कहता है इफ द एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 12 years एंड द एवरेज एज ऑफ दिस चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 20 years, व्हाट इज द एज ऑफ द फादर। कहता है 4 बच्चों की एवरेज है 12 years, तो सम हम कह सकते 4 इंटू 12 इज 48। ओके, और अगर बाप को भी मिलाया जाए, बाप को भी, एंड द एवरेज एज ऑफ दिस चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 20 years, अगर बाप को भी मिलाया जाए तब इन 5 की, यानी कि एक तो 4 बच्चे और एक बाप हो गया 5, और इनकी एवरेज है 20, सो 5 इंटू 20 इज व्हाट, 100। ओके, 100। तो कहता है बाप की एज बताओ, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम ले लेंगे सो 52, 52 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट, next question. The average age of 30 boys in a class is 10 years. If the age of their teacher is also included, the average increases by 1 year. The teacher age in years is, okay, कहता है एवरेज एज है 30 बॉयज की 10 years,
ठीक है, तो सम ऑफ एजेस कितना होगा, सम ऑफ एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स कितना होगा, सो 10 एवरेज है और 30 बच्चे हैं, तो कितना हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 300 हो जाएगा। कहता इफ एज ऑफ देयर टीचर इंक्लूडेड, ठीक है, यानी कि इंक्लूडिंग टीचर, इंक्लूडिंग टीचर, अगर टीचर को भी इंक्लूड करेगी तो वो कितना हो जाएगा, 10 + 1 = 11 हो जाएंगे। तो इनकी इंक्रीज होती है एज बाय 1 ईयर, सो वो कितना होगा, देयरफॉर सम कितना होगा, फिर सम होएगा 11 × 31, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 11 1 = 11, 1 कैरी, 11 3 are 33 + 1 कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बेटा, 34, 34 हो जाता है। ओके 34 कहता है द टीचर एज इन ईयर्स इज, तो टीचर की एज निकालो। अब देखो मैं क्या काम करता हूं, अब यहाँ पे लॉजिक को समझो, मैं क्या काम करता हूं। 10 बच्चों की उम्र 300 है और 300 साल है, और अगर अगर टीचर की उम्र को भी इंक्लूड करेगी तो 341 साल, तो डिफरेंस यहाँ पे 41 ईयर्स है ना, सो 41 ईयर किसकी एज हो जाएगी बेटा, टीचर की एज हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका समझो बेटा, दूसरा तरीका समझो, समझो 30 बॉयज की एवरेज एज है 10 ईयर्स, कितनी बेटा, 10 ईयर्स। ओके, तो 30 बॉयज इन a क्लास इज 10 ईयर्स। ओके ओके, तो कहता है टीचर को जब हम इंक्लूड करेगी वो कितने हो जाएंगे, 30 बॉयज है और एक टीचर, यानी कि वो 31 हो जाएगी, और एवरेज एज 1 साल से ज्यादा हो जाएगी, एवरेज एज 1 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी 11 ईयर्स, 11 ईयर की एज हो जाएगी। ठीक है, एवरेज। लेकिन अब एवरेज तो पर हेड बढ़ता है ना, एवरेज पर हेड बढ़ता है, तो वो बॉयज पर भी बढ़ेगा और टीचर पर भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर टीचर 10 साल का ही होता, टीचर अगर 10 साल का ही होता तो एवरेज पर इफेक्ट नहीं पड़ना था, लेकिन एवरेज पर इफेक्ट पड़ा और एवरेज एज बढ़ गई। दैट मीन्स ये जो टीचर आ गया इसकी एज ज्यादा थी बच्चों से। ओके, तो कितनी ज्यादा थी वो यहां से हमें पता चलेगा। 30 बॉयज पर एक एक साल बढ़ गया, तो 30 पर कितना बढ़ जाएगा, एक, यानी कि 30 पर बढ़ जाएगा 30 ईयर्स, और खुद ये 10 ईयर कितने हो गए, 40, और खुद पर भी 1 साल बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया। देखो इस 31 पर देखो, अगर ये 10 साल का होता तब 31 हेड्स का एवरेज भी 10 साल ही, 10 ईयर्स ही होता, लेकिन 31 पर्सन की एवरेज अब 11 ईयर है, यानी कि पर हेड बढ़ गया 1 साल, 1 × 31, और प्लस पहले हमने मान लिया था 10, तो कितना हो गया 41 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से ये शॉर्टकट अप्रोच है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम इज 20 ईयर्स यंगर देन श्याम। ठीक है, 5 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:5, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज। तो देखो बेटा, देखो बेटा, डिफरेंस, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहती है, एज डिफरेंस, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है, ऑलवेज सेम रहती है। अगर मैं इस वक्त आपसे 3 साल बड़ा हूं तो 10 साल के बाद भी मैं आपसे 3 ही साल बड़ा रहूंगा। बताओ कि नहीं, बताओ ये बात सही है कि नहीं है। ठीक है, तो कहता है द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो एज रेशियो कितना था, एज रेशियो वाज 3:5, 3:5। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ ये क्या है, राम है, राम। ये क्या है बेटा, ये है हमारे पास श्याम। ओके, तो कहता है अब अगर 5 साल पहले इनका रेशियो ये था तो डिफरेंस, एज डिफरेंस सेम ही रहती है ना, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे 2R की वैल्यू 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस का सम हमें बताइए, प्रेजेंट एजेस का सम हमें बताइए। अगर अगर 5 साल पहले 2 की वैल्यू 20 थी, तो 5 साल पहले शाम की एज कितनी थी, 2 इन 20 इंटू देखो 10 × 5 यानी कि 50 ईयर।
50 ईयर। तो 5 साल पहले राम की एज कितनी थी? 10 × 3 यानी कि 30 ईयर। क्योंकि दो रेशो की वैल्यू 20 साल, एक रेशो की होगी 10 साल। तो 5 रेशो की शाम की एज है तो 50 साल, राम की एज 3 रेशो तो 30 साल। लेकिन ये कब है? ये है बेटा 5 years एगो, 5 years एगो। तो 5 साल पहले की बात है। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? 5 साल पहले की अगर 30 है तो प्रेजेंट कितनी होगी बेटा? प्रेजेंट में एज होगी 35, और इसकी शाम की एज 50 है, 50 + 5 हो गया 55। तो टोटल एज का सम, प्रेजेंट एज का सम कितना हो गया? 35 years + 55 years कितना हो गया बेटा? वो हो जाएगा 90 years, और 90 years इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। ठीक है, इतना वैसे करने की जरूरत नहीं होती है अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपने अभी तक एवरेज पढ़ा भी नहीं हो, फिर भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए। ओके, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। ठीक है, इफ एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 मंथ्स। फाइंड द एज ऑफ टीचर। एज हमें बताओ टीचर की, एज हमें बताओ टीचर की एज बताओ। ठीक है, देखो 39 स्टूडेंट्स है और इनकी एज थी 15 ईयर्स। ये क्या एज थी? एवरेज एज थी 15 ईयर्स। ओके, अब अगर एज टीचर की इंक्लूड करेंगे, अब अगर एज टीचर की हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, यानी कि ये 40 हो जाएगी। कहता है 3-3 महीने से ये बढ़ जाती है एज इनकी, 3-3 महीने से एवरेज एज पर इफेक्ट पड़ जाता है, इंक्रीज कर जाती है। सो 40 × 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो कितने कितनी बढ़ जाएगी टोटल? देखो अगर ये 15 साल का ही टीचर 15 साल का ही होता तो एवरेज एज इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 प्लस। लेकिन इफेक्ट पड़ता है, कितना पड़ता है? 40 लोगों की अब एज हो रही है 15 ईयर एंड 3 मंथ। ठीक है, ये बढ़ जाती है तो 3 मंथ्स का इफेक्ट पड़ता है, 3 मंथ्स बढ़ जाते हैं 40 लोगों पे। ठीक है, तो 3 मंथ अगर हम बोलेंगे तो ये क्या होता है? ये होता है 1/4 ऑफ ईयर। 3 मंथ्स होता है 1/4 ऑफ ईयर, और कितने लोगों पर इफेक्ट पड़ता है? 40 पर। ठीक है, यानी कि वो कितने साल हो गए? वो हो गए 10। सो 15 + 10 इज व्हाट? 25। सो 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इतना शॉर्टकट में आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये हमारे इस सेशन का रहने वाला है। कहता है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज 1200 एंड फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स इज 1300. If he saves rupees 2900 in that year, his monthly average income is। तो देखो बेटा 12 मंथ्स एक साल में होते, कहता है फर्स्ट 5 मंथ्स में वो एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है कितना? 1200। ओके, द एवरेज एक्सपेंडिचर यानी कि पहले देखो 5 मंथ्स, ये हो गए 5 मंथ्स, ये हो गए 7 मंथ्स। ठीक है, और ये हो गए टोटल 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। ओके, हो गया एक साल। ठीक है, पहले 5 मंथ्स का एवरेज एक्सपेंडिचर 12 है, 1200 है। तो हम बताएंगे टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर तो कितना होगा? इन 5 महीने में होगा 5 × 1200। ठीक है, और इन 7 मंथ्स में इनका इसका एवरेज एक्सपेंडिचर है 1300, तो हम कहेंगे 7 × 1300। तो टोटल कितना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखो बेटा कितना हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 6000 प्लस ये हो गया 209100। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बेटा? 0 0 इज 0, 0 0 इज 0, 1 + 0 इज 1, 9 + 6 इज 15। सो 15100। अब ये इसका क्या है बेटा? ये इसका एक्सपेंडिचर है, दिस इज एक्सपेंडिचर। और सेविंग्स कितनी है? सेविंग्स कितनी है बेटा? सेविंग्स इसकी है, टोटल सेविंग्स एक साल में, इफ ही सेव्स इतना इन दैट ईयर 2900, 2900। तो टोटल इनकम अब साल की निकल के आ जाएगी। टोटल इनकम इज इक्वल, ये इन दोनों को ऐड करेंगे।
ठीक है, वो हो गए 18,000। कितने बेटा? 18,000। देन एवरेज मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम। अब अगर एक साल में इतना कमाता है तो मंथली इसकी तनख्वाह कितनी होगी? वो होगी 18,000 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको आंसर निकल के आ जाएगा, और वो आंसर कितना होगा वो आपको होएगा बेटा 1500। 1500 विल बी द आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। अब आपने देखा होगा कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने ये सारे टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर से, और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ हमारे जेकेपीएसआई एग्जाम में, वीएलडब्ल्यू एग्जाम में, या आने वाला एसएससी एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि सीबीटी मोड एग्जाम है, मल्टीपल शिफ्ट्स में होने वाला है। अगर आप पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हो और 100% स्कोर करना चाहते हो मैथमेटिक्स या रीजनिंग के सेक्शन से, तब आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे इनरोल कर सकते हो। ओके गाइस, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।